हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग आर्ट। मैं हूं प्राजक्ता वासनिक और मैं लेकर आई हूं आपके लिए नया वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और वो नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए क्या लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, इन कॉन्टेक्ट सिचुएशन। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो लोग बिल्कुल भी कम्युनिकेशन में है बट कभी कम्युनिकेशन हो रही है, कभी भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, वो लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को सिलेक्ट करें। जो लोग बिल्कुल भी कम्युनिकेशन में नहीं है, बहुत टाइम का गैप आ चुका है, तो वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बिलोंग करते हैं, इस पाइल को चूज करें। और जो लोग रिलेशनशिप में है, कॉन्टैक्ट में है, तो वो इस पाइल को चूज करें। ये पाइल आप एक से ज़्यादा भी चूज कर सकते हैं, अपनी एक से ज़्यादा पर्सन के लिए भी चूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने पर्सन को दिमाग में रखना है और सिचुएशन आपको देखनी है कि आप किस सिचुएशन से बिलोंग करते हैं, उस हिसाब से आपको पाइल का सिलेक्शन करना है। यहाँ पर अभी एक क्लिप आएगी जिसे पॉज करके आप 2 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट करके अपनी सिचुएशन के हिसाब से पाइल को चेक करें, सिलेक्ट करें और टाइम स्टैम्प दिया हुआ है उस टाइम स्टैम्प पे जाके अपना वीडियो चेक करें। ये वीडियो में जितना भी प्रिडिक्शन मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करें। तो जो रेजोनेट करता है प्लीज उसे एक अच्छे गाइडेंस के तौर पे लीजिए और जो रेजोनेट नहीं करता है प्लीज उससे छोड़ के आगे बढ़िए। आगे की पाइल्स देखिए, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट कर जाए। तो ये हो गया हमारा आज के वीडियो का टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। आइए देखते हैं इस वीडियो में आपके लिए क्या मैसेज है, क्या करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन की, नेक्स्ट एक्शन उनके क्या होंगे। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिचुएशन को सिलेक्ट किया है, इस पाइल को चूज किया है, जो लोग की ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, जिनकी कभी बात होती है कभी बात नहीं होती है। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वैसे तो यहाँ पे मैं बहुत डिटेल रीडिंग देने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि आप दोनों के बीच में एक करंट एनर्जीज क्या चल रही है, म्यूचुअल करंट एनर्जीज क्या चल रही है, आपकी साइड से एनर्जीज कैसी है, उनकी साइड से आपके लिए एनर्जीज कैसी है। फिर हम देखेंगे करंट फीलिंग्स क्या है और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और इस सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं करंट एनर्जीज। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर पाइल 1 जो कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनके बीच में एक म्यूचुअल करंट एनर्जीज क्या है, आपके और आपके पर्सन के बीच में एक करंट एनर्जीज क्या बन रही है। लेट्स चेक। कॉन्ट्रैक्ट, ओके, नाइस कार्ड। गॉडेस ऑफ द मून, काफी टेंशन है आप दोनों के बीच में। और एक देखते हैं हम लोग शफल करके। रेस्ट एंड रेजुवेनेशन, ओके, काफी रिलेटेबल एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों की। ये देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जीज है। द थिंकिंग वुमन, ओके, एंड आपकी एनर्जीज क्या है उनके लिए। द थिंकिंग मैन, ओके, दोनों भी एक ही सेम पेज पे है, दोनों भी एक ही सिचुएशन पे है। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड भी हमें बॉटम का मिल रहा है जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि दोनों भी एक ही पेज पे है, दोनों भी एक ही चीज चाहते हैं। जो एनर्जीज आप दोनों के बीच में बनी हुई है वो मुझे बहुत बैलेंसिंग एनर्जीज दिखाई दे रही है। आप लोग अगर किसी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, कभी बात कर रहे हैं कभी बात नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आप एक दूसरे के साथ में काफ़ी तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को आपकी नहीं पसंद आती या आपको उनकी बातों को लेके कुछ क्लैरिटी नहीं है, काफ़ी माइंड में नेगेटिविटी है, बट दोनों भी पीसफुल है, दोनों भी होपफुल है, इस कनेक्शन को लेके चाहते हैं मन ही मन में कि आगे इस कनेक्शन में काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हो, काफ़ी अच्छाई और काफ़ी पॉजिटिविटी आए। इसके लिए दोनों भी कहीं ना कहीं साइलेंट होके शांति से डील कर रहे हैं चीज़ों को। एनर्जीज मुझे इसी तरीके की दिखाई दे रही है कि वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं एक बैलेंस करने की और आप भी अपनी तरफ से कोशिश करें बैलेंस करने की। और जो यहाँ पे मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है गॉडेस ऑफ द मून, जो कि ये बता रहा है कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा है पर वो मन ही मन में आप लोग रख रहे हो।
दोनों भी पार्टी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में थोड़ा सा ब्रेक दे, थोड़ा सा चीज़ों को सेटल डाउन हो जाने दे, और फिर हम लोग इस कनेक्शन के लिए पूरा फुल्ली फोकस्ड होकर आगे बढ़ाएं। रेस्ट एंड रेजुवेनेशन का कार्ड आया है। ये वो कार्ड है जो वो आपके लिए एनर्जी होल्ड करते हैं, ये वो कार्ड है जो आप उनके लिए एनर्जी होल्ड करते हैं। टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे मुझे दिख रहा है दोनों भी एक ही पेज पे हैं, दोनों भी सिमिलर कार्ड्स आए हुए हैं। द थिंकिंग वुमन, द थिंकिंग मैन, वो आपके बारे में 24/7 सोच रहे हैं, आप भी उनके बारे में 24/7 सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे थोड़ा सा ध्यान हटाकर अपने करियर पे, अपने बाकी के चीज़ों पे फोकस करें, पर नहीं, उनका फोकस आप ही की तरफ घूमकर आ जाता है। वो आप ही की तरफ देखने लग जाते हैं, आप ही के बारे में सोचने लग जाते हैं। वो यही सोचते हैं कि इन सारी चीज़ों से कैसे डील करके आगे बढ़ना है। वो भी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है, आगे प्रोग्रेस लेकर आना चाहते हैं। और आप भी चाहते हैं, आप भी कंटिन्यूअसली उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, और ज़्यादातर आपका ध्यान क्लैरिटी की तरफ है। बहुत सारी चीज़ों को लेके आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। वो एग्जैक्टली आपके मन में आपके लिए क्या होल्ड करते हैं, ये आपको अभी तक नहीं पता चला है। तो आप कहीं ना कहीं बहुत क्यूरियस है, बहुत एक्साइटेड है, और कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है, मन है, वो बहुत ज़्यादा इसी बात पे ज़्यादा फोकस्ड है कि आप कैसे क्या ऐसा करें कि आप क्लैरिटी लेकर आए। आप काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हैं, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप एंजल्स से, यूनिवर्स से भी कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में आंसर्स मांग रहे हैं, और वो आंसर्स आपको शायद मिल भी रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी पॉजिटिव म्यूचुअल एनर्जीज मुझे एक दूसरे के लिए आपकी दोनों की दिखाई दे रही है। अभी वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि यही ज़्यादा सोच रहे हैं कि हम कैसे सेटल डाउन करें चीज़ों को। कुछ तो आपके बीच में ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि आप अगर बात करोगे तो वो बात करेंगे, या वो थोड़ा सा बात करेंगे तो आप बात करोगे। ऐसा किसी की तरफ से भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ आप ज़्यादा कर रहे हो, आप ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, पुश करने की कोशिश कर रहे हो, और वो ज़्यादा पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दोनों का इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है, गिव एंड टेक वाला कनेक्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप एक मैसेज करोगे तो उनकी तरफ से एक मैसेज आएगा, एक्स्ट्रा का कुछ नहीं आएगा, और अगर वो करेंगे तो आपकी तरफ से भी वैसे ही हो रहा है। कहीं ना कहीं आपका भी ईगो आपको थोड़ा सा रोक रहा है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपको कहीं ना कहीं स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहा है कि एकदम से आपको डेस्परेट नहीं होने दे रहा है, विच इज़ अ गुड साइन, गुड, अच्छी बात है। धीरे धीरे स्लोली ही ऐसे ही कनेक्शन को आप ग्रो करते जाएंगे। ये इस तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। अभी देखते हैं उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 3 कार्ड्स इस डेक से निकालूंगी कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। Oh, dear divine universe, please help me to get the correct answers for on and off situation. Please help me to find out the current feelings of the person जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है। उनके लिए उनके पर्सन क्या एनर्जीज होल्ड करते हैं, क्या फीलिंग्स होल्ड करते हैं। प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट। ओके 4 ऑफ विंग्स, प्राइवेसी, ठीक है। हम लोग और देखते हैं 10 ऑफ शेल्स, सक्सेस। ओके, प्यार तो काफ़ी ज़्यादा है, ये तो मैं देख पा रही हूँ। एंड है हेरोफेंट, वाओ वेरी नाइस कार्ड, ट्रेडिशन, जो कि कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, कम्युनिकेशन को दिखाता है। एम्प्रेस कार्ड, क्रिएटिविटी, मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। आपकी चीज़ें, आपकी पर्सनालिटी, आपकी खूबसूरती इनको काफ़ी अडोर करती है, आपको पसंद करते हैं ये। आप में जो भी बात है, आपका कम्युनिकेशन स्किल हो, आपका रहन सहन हो, आपका पहनावा हो, आपकी बातचीत करने की स्टाइल हो, उन्हें काफ़ी इम्प्रेस कर जाती है, और ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं आपकी तरफ। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल एक ऐसे होमली पर्सन हो जिसके साथ में आगे बढ़ा जा सकता है, जिसके साथ में एक फ्यूचर वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर देख सकते हैं। ऐसी वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड कमिटमेंट एंड मैरिज के निकल के आए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आप चल रहे हैं, उनकी फीलिंग्स जो है वो तो क्लियरली
दे आर इन लव विथ यू। ये तो क्लियर है कि वो आपके लिए बहुत प्यार महसूस करते हैं, उनको आपसे बहुत प्यार है, आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है वो, और आपकी चीज़ें उन्हें बहुत भाती है, और आपके साथ में फ्यूचर को भी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनको डे ड्रीमिंग हो रहा है कि वो आगे कैसे करेंगे, किस तरीके से आपके लिए वो अप्रोच लगाए, किस तरीके से अपने घर पे बात करें, इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। और अगर ये थोड़ा थोड़ा ब्रेक बीच बीच में लेते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है वो ब्रेक ही इसलिए लेते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर थोपी जाती है, तो उस वजह से ये एक टाइम टू टाइम एक ब्रेक लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये एक ऐसे पर्सन है कि बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये एक ऐसे पर्सन है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर उनके ऊपर ओवरलोड हो जाए तो वो थोड़ा सा होल्ड करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वन बाय वन टैकल करके फिर वो रेजुविनेट करते हैं। जिस तरीके के कार्ड आए हुए हैं वो क्लियरली बताते हैं कि ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते हैं। जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो ये थोड़ा पॉज ले लेते हैं, और ये पॉज फिर वो आपसे भी लेते हैं। अगर ये आपसे कभी बात करते करते रुक जाते हैं या कम्युनिकेशन में गैप लाते हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि टाइम लेके खुद को हील करके, खुद के इनसिक्योरिटीज़ को दूर करके, खुद को फिर से रिचार्ज करके, रिफ्रेश करके फिर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ ज़्यादा हो जाने के बाद अपने शेल में चले जाते हैं, तो ये ऐसे ही वो पर्सन है जो अपने शेल में जाकर खुद को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके फिर बाद में एक बार फिर से कम बैक करते हैं। इस टाइप के ये पर्सन है। तो अगर ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपको देते हैं तो बिल्कुल चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। ये इनका नेचर ही ऐसा है कि ये थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके खुद को रिफ्रेश करते हैं। हम लोग और देखते हैं स्ट्रांगली इनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेकर। दूसरे कार्ड से, दूसरे डेक से हम लोग देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है आपको लेकर। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, यहाँ पे 10 ऑफ शेल्स आ गया है जो कि एक्चुअली 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, और यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग वो आपसे प्यार करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा मन ही मन में ये सोचे जा रहे हैं कि कैसे चीज़ों को वो टैकल करे, किस तरीके से इस कनेक्शन में कमिटमेंट लाए, मैरिज लाए, किस तरीके से चीज़ों को ठीक करे। क्योंकि कैसा है वो आपसे फुल्ली इम्प्रेस्ड है, वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड अगर आपको कोई इशू हो रहा है, मैं अभी रीडिंग इंटरप्ट नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड। सो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ही कमिटेड किस्म के पर्सन है। ये कमिटमेंट देना जानते हैं, बट कमिटमेंट देने से पहले ये फुल्ली अश्योर हो जाना जानते हैं कि आप कैसे हैं, और क्या आप उनकी फैमिली आपको पसंद करेगी, आपको हैंडल करेगी, पूरे अच्छे से एक्सेप्ट करेगी। कि इनके दिमाग में हर वक्त चलते रहता है, ये फीलिंग उनके मन में है, और कहीं ना कहीं मन में उनके ये भी है कि किस तरीके से वो आपको अपने घर पे इंट्रोड्यूस करे, अपनी चीज़ों से अपने घर वालों के साथ में कैसे डेवलप करे, वो भी इनके माइंड में बहुत स्ट्रांगली चल रहा है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, जस्टिस का कार्ड। वाओ, यहाँ पे भी हमें एक कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया, ये जस्टिस का कार्ड है कि यहाँ पे टू मच एनर्जीज आर इंडिकेटिंग कमिटमेंट, मैरिज, बहुत सारी एनर्जीज एक फैमिली कमिटमेंट, फैमिली अग्रीमेंट को ज़्यादा दिखा रही है। तो आपकी जो पर्सन है, इस पर्सन में कोई खोट नहीं है, ये पर्सन बिल्कुल सही है नीयत से। तो आप इनके ऊपर बिल्कुल भी डाउट ना लें। अगर ये कभी ऑफ सिचुएशन में चले भी जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी और से बात करेगी। ऑफकोर्स आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही की चीज़ों के बारे में ये कैलकुलेशंस लेके बैठते हैं कि कैसे चीज़ों को हैंडल करें। और नेक्स्ट कार्ड है अगेन द हाई प्रेस्टेस। वेरी नाइस कार्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आया है। और हमारा शेडो कार्ड भी जजमेंट का कार्ड आया हुआ है जो कि बहुत सारी चीज़ों को गैदर करके एक एनर्जी को बताता है। बिल्कुल ये रिकन्सिलेशन में बिलीव करते हैं। अगर ये आपके साथ अभी फ़िलहाल नहीं भी बात कर रहे होंगे, ये फिर से चीज़ों को ठीक करेंगे। इनके मन में चीज़ों को ठीक करना ही है। ये चीज़ों को ख़त्म करने में बिलीव नहीं रखते। ये बिलीव रखते हैं कि
कैसे टैकल करे, कैसे चीज़ों को एक साथ लेकर आए, कैसे यूनाइट करे, कैसे सबके साथ में लेकर आगे बढ़े, ये चीज़ें इनके दिमाग में ऑल द टाइम चलते रहती हैं। तो ये जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, उनकी फीलिंग्स जो दिखाई देती है, ऑफकोर्स वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत फीलिंग्स है इनके मन में, आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, आपके बारे में 24/7 सोचते भी रहते हैं। हाँ, ये बीच बीच में ब्रेक ज़रूर लेते हैं, बट ब्रेक जो लेते हैं वो एक अच्छे के लिए ही ब्रेक लेते हैं, यही मुझे दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट के लिए ब्रेक देते हैं। उनकी इच्छा है कि वो आपसे आगे चीज़ों को और बढ़ाए, और वो किसी टाइम पास वाली नज़र से आपको नहीं देखते हैं। वो बिल्कुल ये चाहते हैं कि किस तरीके से वो चीज़ों को हैंडल करे, किस तरीके से चीज़ों को अपने फेवर में लाए, अपने फैमिली के हिसाब से। क्योंकि देखो, ये तो तय है कि ये मन ही मन में आपको बहुत चाहते हैं और आपके साथ फ्यूचर रखना चाहते हैं, फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें फैमिली का अग्रीमेंट चाहिए। ये पर्सन ऐसे हैं जो अपनी फैमिली से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि आपसे प्यार करते हैं, तो उन्हें वो दोनों चीज़ें चाहिए हैं। इसलिए हर जगह पे हमें बैलेंसिंग वाले कार्ड्स आए हुए हैं कि वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, दोनों चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल करना चाहते हैं। ये वाली एनर्जीज मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। वो चाहते हैं कि कुछ एक्सपेक्टेशंस है इनकी अपने इनके घर वालों की इनको लेके, तो वो एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना चाहते हैं। अगर इनके घर वाले चाहते कि करियर में अच्छा करे, कुछ अच्छा पैसा जोड़े, या फिर करियर में ऐसे मुकाम पे पहुंचे जहाँ पर वो सेटल लगे, तो ये वो चीज़ करना चाहते हैं वो, इसलिए क्योंकि वो आपके लिए कोई बात कर सके। अगर वो अपने फैमिली की कोई एक बात को फुलफ़िल करते हैं, कोई विश को फुलफ़िल करते हैं, तो उन्हें यकीन है कि उनके विश को भी उतना ही वेटेज दिया जाएगा। यही मुझे दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं मन ही मन में बहुत सारी एनर्जीज़ को होल्ड करते हैं। यहाँ पे हमें मून का जो आया है, गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड, वो यही बता रहे हैं कि ये ना हो सकता है कि आपसे जब भी बातें करते होंगे, ये बहुत ट्रिकी बातें करते होंगे, ये खुलकर नहीं आते होंगे आपके सामने, ये बहुत ओपन नहीं होते होंगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन करते होंगे, ये नहीं बताते होंगे इनके मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। आपको बहुत खोदना पड़ता होगा कि हाँ, ये पर्सन एग्जैक्टली आपके लिए क्या फील करते हैं। बट मैं ये बता दूँ, ये फीलिंग्स तो इनकी बहुत ज़्यादा है। ये थोड़ा सा सस्पिशियस बिहेव करते हैं। आपको लगता होगा बहुत बार कि ये सच में क्या फील करते हैं आपके लिए, बट परेशानी की कोई बात नहीं है। ये पर्सन ऐसे ही हैं, जो भी फील करते हैं मन में रखते हैं। ये एक्शन लेने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ना कि सिर्फ बातें करने में। तो फीलिंग्स इनके मन में बहुत ज़्यादा है। आप ऑल द टाइम उनके दिल में, दिमाग में चल रहे हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं इनका ना मैनिफेस्टेशन पे भी बहुत ज़्यादा यकीन है, क्योंकि जो कार्ड्स आ रहे हैं, हेरोफेंट का कार्ड आ चुका है एक बार हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ चुका है, जो कि ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिल ही दिल में ना ये आपके लिए बहुत प्रे करते हैं, ये चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ ट्रिक्स इन्हें पता है, जिस वजह से ये वो सारे ट्रिक्स को बहुत अच्छे से फॉलो करके आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चीज़ें स्लो मूविंग ज़रूर होगी आपकी, बट ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे भी नहीं जा रहा है। पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर है, बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब ऐसे भी नहीं कि ये फीलिंग्स कुछ डगमगाई हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। यू जस्ट नीड टू गिव सम टाइम, चीज़ें एकदम ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा उन्हें सेटल होने के लिए आप भी अपनी तरफ से पॉजिटिव एनर्जीज दीजिए, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे आपको लेकर। हम लोग दूसरे टैरो डेक से भी चेक करेंगे कि आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स। जिन्होंने भी पैन पॉइंट सेलेक्ट किया है, उनके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, कुछ से कार्ड्स निकले हैं तो मैं ये ज़रूर पिक करूँगी। पहला कार्ड है हैंग्ड मैन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फाइनेंशियली तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। अगेन हाई प्रिस्टेस। ओके, और हमारा लास्ट का जो शेडो कार्ड है वो है द वर्ल्ड कार्ड। ओके, तो ये मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है नेक्स्ट एक्शन क्या आएगा। मैं आपको एक बात क्लियरली बता रही हूँ, इनका ये ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन ना थोड़ा लंबा चलने वाला है। थोड़ा ये स्लोली एंड ग्रेजुअली ही मूव करेंगे, ये मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। ये कभी बात करेंगे, कभी बात नहीं करेंगे, कभी आपके कनेक्शन में रहेंगे तो कभी एकदम डिस्कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है। बट ये पॉज लेके, समय लेके आप ही के बारे में थिंकिंग कर रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं।
कुछ चीज़ें हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे इनके ऊपर डेफिनेटली दिखाई देती है। फाइनेंसेस भी इनके थोड़े से बिगड़े हुए हैं, पैसा आता है तो पैसा जाता है, स्टेबिलिटी नहीं है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए मेंटली भी कहीं ना कहीं वो थोड़े से अनस्टेबल से हो जाते हैं। बट ये इनका ना ट्रिक है कि थोड़ा सा टाइम लेना, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना, खुद को अलूफ कर देना और फिर इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ेस करके फिर सोचना कि इसके बाद क्या करें। ठीक है, तो ये नेक्स्ट एक्शन मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट एक्शन ऐसे ही आएगा, इनका फिर से कम्युनिकेशन आने वाला है आपके टूवर्ड्स, पर ये अगेन कम्युनिकेट कैसे करेंगे, आपसे ट्रिकी भाषा में ही बातें करेंगे कि वो आपको थोड़े से हिंट्स देंगे, थोड़ा सा सस्पिशियस बिहेव करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को बताएंगे, थोड़ा नहीं बताएंगे, ज़्यादातर छुपाएंगे। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। बट अपने इमोशंस को लेकर ये फ्लक्चुएशंस ही शो करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा खास एक्शंस मुझे लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे। मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये थोड़ा सा ब्रेक और लेंगे और थोड़ी सी चीज़ों को सेटल करने के पीछे ही लगे पड़े हुए हैं। चीज़ों को सेटल करेंगे और चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे और फिर एक बार फिर से आपके टूवर्ड्स वो कोई एक क्लियर एक्शन लेंगे। अभी एनी टाइम सून बहुत क्लियर एक्शंस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, कम्युनिकेशन ज़रूर आ जाएगा आप लोगों का, बातचीत ज़रूर होगी आप दोनों की। हो सकता है वो आपको कुछ हिंट्स भी दें, वो हिंट्स को आपको समझना है कि वो क्या हिंट्स दे रहे हैं। बट मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये पर्सन अब काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रही है, काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन भी है। आपको भी काफ़ी इंट्यूशंस आते होंगे इस पर्सन को लेके। हो सकता है आप जब सोते होंगे तब भी आपको इनके कुछ ड्रीम्स आते होंगे, कुछ मैसेजेस आपको आते होंगे ड्रीम के थ्रू। आपको सिर्फ उसको डिकोड करने की ज़रूरत है। एंजल नंबर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो इन सारी चीज़ों को ना बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, आप जानने की कोशिश करें। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप खुद भी थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन करें। ये जो कुछ भी कर रहे हैं पॉजिटिविटी के लिए कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं। एक कंप्लीटनेस चाहिए है इनको इस रिलेशनशिप में, एक स्टेबिलिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में, इसलिए ये थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ये क्या एक्शन लेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, आपको हिंट्स देंगे, कुछ ऐसे सीक्रेटिव बनने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा ओपन अप तो नहीं होने वाले हैं आपके साथ में इतने जल्दी। थोड़ी सी बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम क्या है, फाइनेंसेस को लेके चीज़ें आपके साथ में डिस्कस कर सकते हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। अब हम ये देखते हैं कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। ठीक है, इस सिचुएशन में आपको क्या करते रहना है, हम लोग ये देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर पाइल नंबर 1। इस सिचुएशन में पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया उन लोगों को क्या करना है। हम 2 कार्ड्स निकालेंगे। ओके, द फूल, विदूषक इस कार्ड का नाम है। द फूल का मतलब है न्यू बिगनिंग। एंड द लवर्स, वाओ, पुरुष एंड प्रकृति, ऐसा ही इस कार्ड का मतलब है। ये राधा कृष्ण की फोटोग्राफ है और यहाँ पे अगेन हैंडमैन का कार्ड आया हुआ है, जो कि यही बता रहा है कि अभी जो भी सिचुएशन आपको सर्व कर रही है यूनिवर्स, इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करना है। बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में इम्पेशेंट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ईगर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग गिव अप करने का सोच रहे हैं कि क्या है, ऐसे ही एटीट्यूड चलते रहा तो मुझे आगे नहीं बढ़ना, इस तरीके का भी आपके मन में ख्याल आता होगा। बट कहीं ना कहीं अगर इस टाइम पे आप थोड़ा सा त्याग करें, थोड़ा सा इस टाइम को पास ऑन होने दें, तो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके फेवर में आने के लिए है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग का भी कार्ड आया हुआ है, लवर्स का भी कार्ड आया हुआ है, राधा कृष्ण का कार्ड है, जो कि बहुत ही सुंदर सा कार्ड है, जो कि ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि न्यू बिगनिंग होने को है। आप सिर्फ अपने आप को होल्ड करें, हो सके तो चैंटिंग करें, राधा कृष्ण से जुड़ी हुई चैंटिंग करें। कृष्ण का आप कोई भी चैंट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके इस जर्नी में आ रहे सारे ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाए और आपका यूनियन हो जाए पूरी तरीके से। यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। अपने पर्सन से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखें। वो जो कुछ भी कर रहे हैं आप दोनों के बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, तो उन्हें आपको समय देना, इस तरीके से इनडायरेक्टली सपोर्ट करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, यू शुड बी वेरी होपफुल। आप न्यू बिगनिंग के लिए आप जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, इमेजिनेशन करोगे, विजुअलाइजेशन करोगे, न्यू अफर्मेशन सेट करोगे
और कुछ न्यू चैंटिंग्स अगर आप करते हो तो वो चीज़ें आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी इस रिलेशनशिप में और स्टेबिलिटी और पॉजिटिविटी लाने के लिए। सो बी होपफुल और कीप मैनिफेस्टिंग। यहाँ पर आपको गिव अप नहीं करना है। कार्ड्स कहीं पे भी नहीं बता रहे कि आपको गिव अप करना है। गिव अप नहीं करना है। इस टाइम को थोड़ा सा दीजिए। यूनिवर्स चाहते हैं कि इस टाइम को आप निकालें किसी तरीके से, फिर यूनिवर्स आपको उसके बदले बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप मैंने बहुत क्लियरली आपको समझाया है। अगर आपको कोई भी चीज़ें बॉदर कर रही हैं, डाउट ला रही है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आइए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे इस रिलेशनशिप के लिए। सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि उनकी और आपकी म्यूचुअल करंट एनर्जीज क्या है, उनकी साइड से आपके लिए करंट एनर्जीज क्या है, आपकी साइड से उनके लिए करंट एनर्जीज क्या है। फिर हम देखेंगे करंट फीलिंग्स, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे और इस सिचुएशन में आपको करना क्या है। तो आइए देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों का करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये पाइल को चूज किया है, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट द करंट एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ देम, जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है कंप्लीटली। इन दोनों के बीच एक म्यूचुअल करंट एनर्जीज क्या है एक दूसरे के लिए। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, वाओ नाइस कार्ड। नेक्स्ट है 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, नाइस कार्ड। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि आपकी तरफ से क्या एनर्जीज है आपके पर्सन के लिए। आपकी तरफ से सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, और आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है आपके लिए। कॉर्नुकोपिया, ओके वाओ नाइस, दे आर वेरी होपफुल फॉर दिस रिलेशनशिप। और हमारा बॉटम ऑफ द कार्ड है अटैचमेंट। ओके, भले ही आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, पर ये पर्सन भूले नहीं है आपको, कि अभी भी उतने ही अटैच्ड और उतने ही कनेक्टेड महसूस करते हैं आपके साथ में। अभी भी पास्ट के बहुत सारे इवेंट्स, पास्ट के मीटिंग्स, पास्ट की बातें ये भूले नहीं हैं। तो अगर आपके भी मन में कई बार ऐसा आता होगा कि बहुत टाइम हो गया है, कांटेक्ट नहीं है, तो ज़रूर ये आगे बढ़ गए होंगे। मुझे नहीं लगता ये आगे बढ़े हैं, या अभी भी आप ही के अराउंड है, आप ही के इर्द गिर्द है, आप ही से कनेक्टेड है। और वो जो अटैचमेंट है आपके लिए, जो पर्टिकुलर लगाव है, वो किसी और के लिए बिल्कुल भी महसूस नहीं करते हैं, वो सिर्फ आप ही के लिए है। ये बात मैं आपको बहुत क्लियरली बता देती हूँ। ठीक है, जो करंट एनर्जीज, म्यूचुअल करंट एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, वो है ये वाली, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है टेलीपैथी तो बहुत ज़्यादा हो रही है आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं आप भी अगर डायरेक्टली नहीं बात कर पा रहे हो एक दूसरे के साथ में, तो टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे को किसी न किसी वे में आप बिल्कुल कम्युनिकेट कर पा रहे हो। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है आपसे ये कहना चाहते हैं, ऐसा सेम उनके साथ भी होता होगा कि उन्हें लगता होगा कि आप कुछ उन्हें मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। ठीक है, आप दोनों की एनर्जीज एकदम इक्वल अमाउंट की दिखाई देती है एक दूसरे के लिए। मुझे ये ज़्यादा दिखाई देता है कि आप लोग एक दूसरे को लेके बहुत इमोशनल हैं, वो भी आपको लेके बहुत इमोशनल है, आप भी उनको लेके बहुत इमोशनल है, और दोनों भी कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को वेटेज दे रहे हैं। आप दोनों भी इसी कोशिश में लगे हुए हो कि कैसे चीज़ों को बैलेंस आउट कर सकें। ठीक है, किस तरीके से इस चीज़ में एक ब्रेक आए, ये जो है कैसे इस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म किया जाए, ये दोनों के मन में आ तो रहा है, बट उतना करेज नहीं आ रहा है कि हाँ किस तरीके से इस साइलेंस को ब्रेक कर सके। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। दोनों भी एक ही चीज़ चाहते हैं कि हाँ आप दोनों की कनेक्शन में कुछ पॉजिटिविटी हो, दोनों भी चाहते हैं। इनफैक्ट मैं अगर कहूँ, आप
तो हर टाइम यही चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाए। आप अपनी तरफ से बहुत कोशिशें कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, हर वक्त मैनिफेस्टेशन करते जा रहे हो और अपने आप को किसी न किसी तरीके से पॉजिटिव भी रख रहे हो इस कनेक्शन के लिए। आपने भी कहीं मूव ऑन नहीं किया है। अगर कोई आपसे बात करने के लिए आता भी है तो भी आप उतने इंटरेस्टेड नहीं होते हो जितना होना चाहिए। आप अभी भी कहीं ना कहीं यहीं पे इसी कनेक्शन में इन्वॉल्व हो और आप इसी कनेक्शन को फ्लरिश होते हुए देखना चाहते हो। ये मुझे आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही है। और रही बात आपके पर्सन की, तो वो तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दे आर एक्चुअली एक्सपेक्टेड सो मेनी अनएक्सपेक्टेशंस दे हैव, कि दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग मिरेकल्स टू हैपन। मतलब कुछ चमत्कारिक चीज़ें हो जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए कि चीज़ें ठीक हो जाए। मुझे ये तो नहीं पता कि आप लोग नो कांटेक्ट में क्यों हैं, क्योंकि प्यार तो मुझे दिखाई दे रहा है। हम उनकी फीलिंग्स भी देखेंगे और ज़्यादा, बट ये तो मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना ऐसे कुछ मिराकल्स चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि कुछ ऐसे चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए कि चीज़ें एकदम सेटल डाउन हो जाए। वो एक्चुअली डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं हर वक्त कि कैसे क्या करें कि चीज़ें एकदम सेटल हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए और बिल्कुल चीज़ें खुशी खुशी सब कुछ सेटल हो। ये उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। हम लोग देखते हैं कि उनके फीलिंग्स क्या है अभी आपके लिए। उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स। फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है फाइल नंबर 2 वालों के लिए। प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर फाइल नंबर 2 जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ओके, द सन कार्ड, वाओ, सपोर्ट का कार्ड आया हुआ है। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ शेल्स, री इवेल्युएशन। ओके, द वर्ल्ड कार्ड, वेरी नाइस, बहुत ही प्यारा कार्ड आया हुआ है। और इसका जो है टॉवर का, बहुत क्राइसिस में है ये एक्चुअली, बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत मेंटल ब्लॉकेजेस से गो थ्रू कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो उनके मेंटल बैलेंस को अफेक्ट कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं, उनको ट्रिगर कर रही हैं। बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं इनके साथ में। अगर ये जो कुछ भी आपको बिहेवियर दे रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे रीजंस मुझे बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। फैमिली इश्यूज भी है इनके साथ में, फैमिली में भी काफ़ी तनाव सा मुझे दिखाई देता है। बाकी हम लोग और देखते हैं, मैं और बताती हूँ कि इनके एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर ऑफ फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सिलेक्ट किया है। उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 4 वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे भी। 44 ऑफ शेल्स, अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ तो इनके ऊपर राहु का इफेक्ट होना चाहिए। और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इनकी मदर काफ़ी इनको, अगेन टॉवर का कार्ड आया हुआ है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में है ये कोई बहुत खुशी से आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं कर रहे। बॉटम ऑफ द डेक इज लवर्स कार्ड। प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। जिस तरीके का अट्रैक्शन आपके लिए है, वो अट्रैक्शन उन्होंने कभी भी किसी और के लिए महसूस नहीं किया है। वो आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और बहुत होपफुल हैं। ये कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को कंट्रोल करने की, अपने यूनिवर्स को, अपने भगवान को, अपने एंजल्स को वो बहुत दिन रात प्रे कर रहे हैं, दिन रात ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव हो जाए। ये तो मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पे फील हो रहा है। जहाँ तक कि मुझे उनकी फीलिंग्स जो है वो क्लियरली दिखाई देती है कि प्यार तो ये आपसे डेफिनेटली करते हैं, ठीक है, और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप किसी न किसी वे में उन्हें सपोर्ट करो, ठीक है। वो चाहते हैं कि अगर उन्होंने किसी तरीके से आपसे कनेक्शन को स्टॉप कर रखा है तो प्लीज़ आप होल्ड करें, प्लीज़ आप पेशेंस रखें। उन्होंने जो कुछ भी किया है किसी बेटरमेंट के लिए किया है, शायद उन्हें किसी ने रोका है। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक एनर्जीज आ रही है, फैमिली इश्यूज तो मुझे 100% दिखाई दे रही है। दिस पर्सन इज एक्चुअली फेसिंग सो मेनी फैमिली इश्यूज। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं उनकी फैमिली से। उनकी मदर वाली जो एनर्जी है, उनकी फीमेल, एक फेमिनिन एनर्जीज उनकी सराउंडिंग में दिखाई दे रही है, जो
जिन्हें शायद पता है आप दोनों की कनेक्शन के बारे में, जो कि कम्प्लीटली अपोजिशन में है, बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप दोनों का कुछ भी अच्छा हो, और वो अपनी तरफ से बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी काफ़ी एंग्री सी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, जो कि इन्हें कंट्रोल करने की सोच रही है, ठीक है। और ये पर्सन बहुत फंस से गए हैं, बहुत सारे सिचुएशन में बहुत सारा फंस से गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को ना रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को सप्रेस कर रहे हैं, खुद को दबा के रख रहे हैं। अभी फिलहाल इनको ऊपर अगर किसी का प्रेशर आ रहा है, किसी का दबाव आ रहा है, किसी का बर्डन आ रहा है, तो वो झेल रहे हैं फिलहाल। वो चाह रहे हैं कि ठीक है, और कितना टाइम मुझे देना है उतना मैं टाइम देता हूँ, और फिर मैं अपने आप को फ्री करता हूँ। क्योंकि जो कार्ड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड का, जो कि क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि दिस पर्सन इज एक्चुअली फेसिंग सो मेनी इश्यूज। इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारी बातें इन्हें बॉदर कर रही है, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ इनके मन में है। बट ये फिर भी इतनी नेगेटिविटीज़ होने के बाद में भी इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। ये खुलकर आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, खुलकर बता भी नहीं पा रहे कि वो क्या फील करते हैं और वो क्या करना चाहते हैं। ये खुलकर नहीं बता पा रहे क्योंकि ये खुद ही मन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। ये मेंटली इनका बहुत ब्रेकडाउन हुआ है। इनके साथ में बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज भी हुए होंगे, जिसकी वजह से ये मेंटली भी बहुत सिक हुए होंगे। बहुत इनको प्रॉब्लम हो रहा है, इनको हेडेक की शिकायत भी रही होगी काफ़ी ज़्यादा। ये मुझे दिखाई दे रहा है, जब भी वो सोचते हैं तो काफ़ी टेंशन उनके दिमाग में आ जाता है। बहुत कंट्रोल वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है। बट ये अभी फ़िलहाल यही चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए इस कनेक्शन में वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपने आप को हील करने में लगाए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में लगाए। क्योंकि इनके लाइफ में कोई एक ऐसी लेडी जो कि मुझे मदर एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, मदरली एनर्जीज, या उनके सिस्टर हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी फीमेल एनर्जीज जो उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। क्योंकि यहाँ पे 100% थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी का मतलब कोई अफेयर ज़रूरी नहीं है, फैमिली भी हो सकती है, और फैमिली इज़ द मेन कॉज ऑफ दिस इशू। मतलब ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप जो हो वो उनकी फैमिली के कंट्रोल, उनकी फैमिली के बिहेवियर की वजह से आप नो कॉन्टैक्ट में हो। ये पर्सन खुद से ऐसा नहीं करना चाहते। ये पर्सन कोई शौक से आपसे दूर नहीं है, क्योंकि ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे करते हैं। ये भी उतना ही मिस करते हैं, हो सकता है ये ज़्यादा मिस करते हो आपसे, आपके कंपैरिजन में। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आज आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आप बहुत सोच रहे हो कि चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं हो रही है, पर इनके साथ भी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। अगर आपके साथ अच्छी नहीं हो रही तो उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। ये बात आप ज़रूर समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये पर्सन बहुत नेगेटिविटी से गो थ्रू कर रहे हैं, अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल के रखा हुआ है, बहुत मुश्किल से ये अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। और ये चाहते हैं कि किसी न किसी वे में आप भी उनको सपोर्ट करो, उन्हें अंडरस्टैंड करो, उन्हें मिसअंडरस्टैंड ना करो। अगर उन्होंने किसी तरीके से नो कॉन्टैक्ट आपके दोनों के बीच में लाया है, तो आप उन्हें समझने की कोशिश करो। ये इनकी एक्सपेक्टेशंस है आपसे, ठीक है। प्यार तो डेफिनेटली है। हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शंस ये क्या लेंगे आपके लिए, ठीक है। ओके, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर ऑफ पाइल नंबर 2। इनकी पर्सन क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्शंस क्या लेंगे पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, 3 ऑफ स्पोर्ट्स, अगेन बहुत हर्टफुल एनर्जीज है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली इस कनेक्शन में है। थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रखा हुआ है, आपके पर्सन को भी काफ़ी हर्ट कर रखा हुआ है, और उसी वजह से आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो। मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी भी है और बहुत ज़्यादा हेल्पलेस एंड होपलेस फील कर रहे हैं। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ स्पोर्ट्स, अगेन वही कार्ड। इनकी तो प्रॉपर नींद भी नहीं होती होगी, ये काफ़ी बीमार भी चल रहे होंगे, इन्होंने काफ़ी टेंशन ले रखा हुआ है, बहुत ओवर थिंकिंग इनकी हो रही है, इनकी काफ़ी डार्क एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। और ये अगर सोते भी होंगे तो चौंक कर उठ जाते होंगे, या फिर इनकी नींद भी प्रॉपर नहीं हो पाती होंगी, इनको सपने में आप ही आते होंगे। ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है।
टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, वेरी पेनफुल एनर्जीज, बहुत पेनफुल एनर्जीज है। किसी ने बहुत बुरी तरीके से इनको बिट्रे किया है। हो सकता है इनके घर पे ऐसा माहौल बना हो कि जैसे घर वालों ने पहले सपोर्ट शो किया है और फिर अचानक से हाथ खींच लिया हो। ऐसी सिचुएशन मुझे डेफिनेटली दिखाई देती है। बट बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी है इन्होंने कहीं पे भी। अभी भी किसी न किसी वे से ये आपको मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आपने मूव ऑन नहीं करना है। ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा। ये आपको किसी न किसी वे से बताना चाहते हैं। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या कोई कम्युनिकेशन होने को है, तो मुझे ऐसा कोई कम्युनिकेशन आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है एनी टाइम सून। कोई बहुत जल्दी में कम्युनिकेशन नहीं आएगा, बट ऐसा हो सकता है कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपको किसी न किसी बहाने से कुछ न कुछ बता जाए, जिससे आपको थोड़ी होप्स मिले, थोड़ा सा आपका मन शांत हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे 100% दिखाई दे रही है कि ये चीज़ें ज़रूर से होगी। अभी तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपके, वो बहुत हर्ट है। इनको बहुत कड़वी बातें बोली गई हैं, बहुत कुछ सुनाया गया है, बहुत हर्ट किया गया है, बहुत सपने दिखाकर इनको इनका दिल तोड़ा गया है। ये मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत डिस्टर्ब्ड है, डिप्रेशन में है। इनको काफ़ी एंजाइटी हो रही है, ये कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ कर चुके हैं। ठीक है, ये बहुत इनडिसाइसिव सा महसूस कर रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। ये अपनी पावर में नहीं है कि हाँ ये लोगों से लड़ सके, लोगों को आंसर कर सके, या आप दोनों के बीच में जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, इनमें अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो आकर आपसे क्लैरिफाई कर सके, आपको चीज़ें क्लियर कर सके। ये खुद एक डार्क सिचुएशन में है, एक लूप में फंसे हुए हैं जहाँ पे ये बहुत डिप्रेशन महसूस करते हैं। इनको हेडेक का इशू, मैंने पहले भी बोला, इनको हेडेक का इशू हो रहा होगा। ये बहुत टेंशन इन्होंने ले रखा हुआ है, बहुत लोड ले रखा हुआ है। इनको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो रहा होगा, जैसे नेक से लेके लोअर बैक तक इन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होंगी, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। इनके चक्रास भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड चल रहे हैं। और इनके साथ में ऐसा कुछ हुआ है कि शायद इन्होंने कोई कोशिश की हो कि किसी के थ्रू आप तक कोई मैसेज पहुँचाए या किसी के थ्रू आपके तक रीच आउट करे, बट शायद वहाँ से भी उन्हें हेल्प नहीं मिली है। सामने वाले पर्सन ने इन्हें थोड़ी सी उम्मीद देख के फिर हाथ झटक लिया हो, ऐसा भी हुआ होगा। ये चीज़ सेम उनके फैमिली के मैटर में भी होते हुए दिखाई दे रही हो कि हो सकता है इन्होंने फैमिली वालों में से किसी ने ऐसे उम्मीद दिखाई होंगे कि हाँ हम हेल्प करेंगे, बट जब समय आया हेल्प करने की तो उन्होंने हाथ खींच लिया हो और इन्हें बहुत बिट्रे महसूस हुआ हो। बट ये काफ़ी हेल्पलेस और होप बिल्कुल भी नहीं है, इनको काफ़ी होपलेस से महसूस कर रहे हैं। इन्हें एक्शन क्या लेना है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये मन ही मन में ये तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अंडरस्टैंड करो, आप सपोर्ट करो। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो ये है कि आप समझो कि वो आपके लिए कर रहे हैं। ये भले ही वो आपसे कनेक्शन में नहीं है, बट अभी भी उन्होंने गिव अप नहीं किया है। गिव अप वाली सिचुएशन आ तो रही है उनके सामने में बहुत बार, पर फिर भी वो गिव अप नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं चीज़ों को होल्ड करके रखा हुआ है, कहीं ना कहीं वो खुद को समेट के रखे हुए हैं और चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम आप भी निकालो तो वो कोई चीज़ें हैंडल कर सके। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ये किसी न किसी मीडियम से आपसे ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे। हो सकता है कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपको कोई मैसेज छोड़ जाए, कुछ बता जाए, कोई उनकी सिचुएशन ही एक्सप्लेन कर दे, या हो सकता है कि जो वीडियो आप अभी देख रहे हो वो भी एक मैसेज के तौर पे आपके सामने आया हो कि आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, उनको थोड़ा समय दीजिए। अगर वो नो कांटेक्ट में है तो कोई रीज़न है, कोई परेशानी है तभी नो कांटेक्ट में है, अदरवाइज कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, कोई नेगेटिव रीज़न नहीं है। उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, यही उनकी एक्सपेक्टेशंस मुझे दिखाई दे रही हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है हम लोग वो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। मैं 2 कार्ड्स पुल करूँगी कि ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है उन्हें अभी क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर पाइल नंबर 2। ओके, द मून कार्ड। वाओ, नाइस कार्ड। द मून का कार्ड आया हुआ है। नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर, पुरुषा। ठीक है, चंद्र एंड पुरुषा का कार्ड आया है, एंड चैरियट का कार्ड है, रथ का कार्ड।
ठीक है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है वो ये है, आप जो कुछ भी फील कर रहे हैं, जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, उसको अपने तक रखें। ठीक है, आपको किसी और पे भरोसा नहीं करना है, अभी सिर्फ अपनी इंट्यूशन, अपनी एनर्जीज पे भरोसा करना है। आपको एक बार खुद को पीसफुली टाइम देके ये टटोलना है कि आप सही पाथ पे है या नहीं है। आपको आपके पर्सन को किसी न किसी वे में सपोर्ट करना है, ये मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जिनका भी पाइल नंबर 2 है, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि वो कहीं ना कहीं गिव अप करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर देना चाहते हैं इस सिलसिले को, इस सिचुएशन को। बट यहाँ पर जो ये मैसेज निकल के आ रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं रुकने के लिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा समय लीजिए, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, खुद के इनर इंट्यूशन से पूछिए, खुद की इनर एनर्जीज से पूछिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आंसर ये आता है कि आपको इस रिलेशन पे गिव अप नहीं करना है, देन प्लीज़ आप अपनी एनर्जीज को समेटो और किसी ना किसी वे में आप प्लीज़ अपने पर्सन को सपोर्ट करो, क्योंकि उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। उनकी सिचुएशन मुझे अच्छी नहीं दिखाई देती है। वो चाहते हैं कि अगर आप उन्हें सपोर्ट करेंगे किसी भी वे में, टेलीपैथिकली हो, एनर्जेटिकली हो, स्पिरिचुअली हो, उन्हें एनर्जीज मिलती रहेंगी और वो अपने एनर्जी में ज़रूर आएंगे और आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। अभी फ़िलहाल आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने आप को टटोलने की ज़रूरत है, अपने आप को पूछने की ज़रूरत है कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट। आप गिव अप करना चाहते हो या आगे इस रिलेशनशिप में आप फिर से एक चांस देना चाहते हो। आप अगर चांस देना चाहते हो तो अपने इनर अवेकनिंग पे, इनर इंट्यूशंस पे, इनर वर्क पे आपको काम करना है। और जैसे आप काम करेंगे आप देखेंगे कि आपके पर्सन भी एनर्जाइज हो रहे हैं। चैरियट का कार्ड कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि चीज़ें अच्छी होंगी, ये टफ टाइम है, ये स्ट्रगलिंग टाइम है, ये टफ टाइम भी पास ऑन हो जाएगा। ये टफ टाइम आपको बहुत तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, पर ये सब इसलिए ताकि आपको एक अच्छी पॉसिबिलिटीज़ मिले, अच्छी स्टेबिलिटी मिले, शांति वाला लाइफ आपका आगे बना रहे। तो ये जो टेस्टिंग टाइम चल रहा है, इस टेस्टिंग टाइम में आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि गिव अप कर दिया तो फिर अपॉर्चुनिटी नहीं आएंगी। अगर गिव अप नहीं करते हो तो अपॉर्चुनिटी आएंगी कि चीज़ें ठीक हो जाए दोनों के बीच में। तो आपको चूज़ करना है कि आपको गिव अप करना है या नहीं। चाहते कि कार्ड्स बता रहे हैं कि नहीं करना है, बट आप फाइनल डिसाइड करने वाले रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज आई है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आई है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत कुछ पता चला है कि आपके पर्सन के साथ में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आप अभी उनके साथ में कांटेक्ट में नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है जिससे आपको पता चले कि उनके साथ हो क्या रहा है, पर बहुत सारी सिचुएशन मैंने यहाँ पे बताई है। आपके साथ अगर रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ, ऐसी सिचुएशन आपके साथ में बनी हुई है। ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपको पसंद आया हो, रीडिंग आपसे रेजोनेट किया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, इन कॉन्टैक्ट, जो लोग रिलेशनशिप में है, जो लोग कॉन्टैक्ट में है, रिलेशनशिप में ना होते हुए भी कॉन्टैक्ट में है और आपको उनके लिए फीलिंग्स है, तो ये पाइल आप ही के लिए है। आइए देखते हैं कि आपकी दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए म्यूचुअली क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि म्यूचुअल एनर्जीज क्या है आप दोनों के एक दूसरे के लिए, उनके साइड से आपके लिए क्या है, आपकी साइड से उनके लिए क्या है। फिर हम देखेंगे करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के आपके लिए, वो नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे और आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। सो प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर पाइल नंबर 3 जो कि कॉन्टैक्ट में है। सॉरी, मेरी शफलिंग होने की है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर पाइल नंबर 3। दोनों के एक दूसरे के लिए क्या म्यूचुअल एनर्जीज है। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया, उनके पर्सन के लिए, उनके पर्सन की उनके लिए क्या म्यूचुअल एनर्जीज है। प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स। ओके, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, वाओ, नाइस कार्ड। नेक्स्ट है कम्युनिटी, वाओ, मिलना चाहते हैं आपसे, सेलिब्रेशंस करना चाहते हैं। फिर है 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, वाह, नाइस कार्ड, बहुत ही प्यारा कार्ड है ये, मुझे बहुत पसंद है। मैं इसका मीनिंग भी बताऊंगी आपको। आपके पर्सन की आपके लिए क्या एनर्जीज है, आपकी एनर्जीज क्या है आपके पर्सन के लिए, हम दोनों देखेंगे।
पहले देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या है आपके पर्सन के लिए। ओ ब्रोकन हार्ट, कुछ तो है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो आपको नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फुलफिल कर पा रहे हैं, तो आपको वो बातें खटक रही हैं। ठीक है, और देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है आपके लिए। कॉन्ट्रैक्ट, ओके, और लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक है द थिंकिंग वुमन। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। ठीक है, सिचुएशन आपकी अच्छी है, बैलेंसिंग है, इम्प्रूविंग है, बट कहीं ना कहीं आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो जो आपको नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, अगर ये आपके रिलेशनशिप की बस शुरुआत है या आपके कनेक्शन की शुरुआत है, तो आपको इसको थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा ताकि ये धीरे धीरे ग्रो कर सके, धीरे धीरे बिल्डअप कर सके। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। चीज़ें बिल्डअप हो सकती है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए हो। जितने कम एक्सपेक्टेशंस आप रखोगे उतना आपको मज़ा आएगा, उतनी चीज़ें आपको खुश करेगी। और अभी आप एक्सपेक्टेशंस बढ़ाकर आपकी वो चीज़ें पूरी नहीं हो रही है तो आप दुखी हो रहे हो। यही एनर्जीज मुझे ज़्यादातर यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हुए हैं, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे समझ रही हूँ कि दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्पिरिचुअल कनेक्शन। आप दोनों ने भी खुद से ज़रूर, आप दोनों एक दूसरे से टकराए होंगे, किसी न किसी वे से एक दूसरे के कांटेक्ट में आए होंगे, दोस्तों के थ्रू हो या म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू हो या म्यूचुअल कोई एक प्लेटफॉर्म हुआ होगा जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे को कांटेक्ट किया होगा। बट ये यूनिवर्स का डिसीजन था कि आप दोनों को एक दूसरे से मिलाना। तो ये तो समझ लो कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पॉजिटिव स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड बैक करें, अपने इंट्यूशंस को पूछें। आप, यही वो पर्सन है जो कि पर्सन आपके एक्चुअली लाइफ में है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आपकी जो एनर्जीज है यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप भी अपने पर्सन से मिलना चाहते हो, खुद से बात करना चाहते हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हो। जो भी आपके मन में है आप बोलना चाहते हो, उनके मन में क्या है आप वो बोलना चाहते हैं, आप वो सुनना चाहते हो। बहुत सारा ऐसा चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि आप मीटिंग्स चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज चाहते हो। वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पा रही है किसी न किसी वे में, फिलहाल के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है। हाँ, आप लोग कांटेक्ट में हो, पर ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोग उतने इन्वॉल्व नहीं हो। यू आर एक्सपेक्टिंग टू मेनी थिंग्स, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों की एनर्जीज अच्छी है, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव है, अच्छे इंटेंशंस, एक अच्छे एनर्जीज एक दूसरे के लिए आप होल्ड करते हो। बुरा आप दोनों भी नहीं चाहते एक दूसरे का, बट शायद समय नहीं है। शायद आप हो या आपके पर्सन हो किसी न किसी चीज़ में इतने इन्वॉल्व है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतने बिजी है कि शायद एक दूसरे को उतना समय नहीं दे पा रहे, इस कनेक्शन को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस आपकी हर्ट हो रही हैं और क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, बहुत सारी बातें आपको हर्ट हो रही हैं। जो ये पाइल 3 देख रहे हैं वो लोग जो है व्यूअर्स, उनको बहुत सारी बातें हर्ट हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें, बातें हर्ट होने की वजह से ये बहुत खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड्स वही बता रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में एक्चुअली ज़रूरत है एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन की। अभी उतना कंफर्ट लेवल नहीं बैठा है कि आपको मन में जो आया आप बोल सके और उनके मन में जो आए वो बोल सकें। तो यहाँ पे ज़रूरत है एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन की। बहुत सारी चीज़ें आपको हर्ट करती है तो आप नहीं बोल पाते हो, और नहीं बोल पाते हो तो खुलकर कम्युनिकेशन नहीं होता है, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन होती है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि चीज़ें उतनी ठीक नहीं है। वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, पीसफुल रहने की कोशिश करते हैं कि शांत रहे, ज़्यादा जवाब ना दे, आर्ग्यूमेंट उन्हें करना नहीं है। ये बात मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उन्हें भी थोड़ा सा अनक्लियर मैसेज जाता है। उन्हें भी ऐसा लगता है कि आप कुछ खुलकर बोल नहीं पा रहे हो, आप क्या फील करते हो। और अभी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में फ्रेंड्स लोग वगैरह इन्वॉल्व हैं, तो वो भी शायद आपको भी आपके फ्रेंड्स कुछ ना कुछ बताते होंगे और उन्हें भी उनके फ्रेंड्स कुछ ना कुछ बताते हैं। तो दोनों भी एक दूसरे को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। ये बात बहुत गलत है। आपको एक दूसरे को अगर आप अपने अपने नज़रिए से देखो तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी और के नज़रिए से देखोगे तो इस रिलेशनशिप में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं। ये मैं आपको एक वार्निंग की तरह दे रही हूँ। आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत करो, आप थर्ड पार्टी को अपनी सिचुएशन ज़्यादा शेयर मत करो।
ठीक है, एनर्जीज अच्छी है, पॉजिटिव है। हम लोग देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं। ओके, ओ वाओ, लवर्स कार्ड, अट्रैक्शन। ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपके टूवर्ड्स, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहते हैं, मीटिंग्स चाहते हैं आपके साथ में, एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। और देखते हैं उनकी क्या फीलिंग्स है। नाइन ऑफ शेल्स, फुलफिलमेंट, वाओ, वेरी नाइस कार्ड। प्यार तो ये 100% आपसे करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। किंग ऑफ विंग्स, द प्रोफेशनल, हाँ थोड़े से ये रूड हो सकते हैं समटाइम्स। नेक्स्ट कार्ड है प्रिंस ऑफ रोजेस, जो कि शेडो कार्ड है, द मूवर। ओके, हम लोग और देखते हैं कि आपके लिए क्या फील करते हैं दूसरे डेक से। Please universe help me to find out the correct answer for pile number 3. Pile number 3 again, lovers card, और वो भी फर्स्ट। अमेजिंग, दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। अभी ये इतने कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं। 7 ऑफ स्पोर्ट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ कप्स। ओके, अब मुझे समझ आ रहा है। एक दो कार्ड्स शफलिंग के टाइम पे भी बहुत इशू हो रहा था, एनर्जीज उतनी मुझे फ्लक्चुएटिंग ज़्यादा लग रही थी, बट अभी मुझे समझ आ रहा है कि ऐसे क्यों हो रहा था। एक तो बात ये क्लियर है कि ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, ये बहुत क्लियर इंटेंशन मुझे उनकी दिखाई दे रही है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इन्हें बहुत हर्ट हुई हैं। तो हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को सीक्रेटली चलाना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्प्ले नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वगैरह नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। पास्ट में हुए कुछ इवेंट्स की वजह से, पास्ट में हुए कुछ लॉसेस की वजह से ये अभी भी दुखी हैं, परेशान हैं, और अपने आने वाले कल को वो सिक्योर करना चाहते हैं, अपने आने वाले कल को वो अफेक्ट नहीं करना चाहते हैं पास्ट की वजह से। ये बातें मैं क्लियरली बता रही हूँ आपको यहाँ पे, ये चीज़ें मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही हैं। फीलिंग्स है, वो चाहते हैं फुलफिलमेंट, वो चाहते हैं मिलना आपसे, इंटिमेसी चाहते हैं। इंटिमेसी सिर्फ वो ये नहीं होता है कि फिजिकली कनेक्ट होना चाहते हैं, वो ऑफकोर्स एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, आपके साथ में हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उनके दिल में क्या है वो बताना चाहते हैं, आपके दिल में क्या है वो जानना चाहते हैं, एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करना चाहते हैं वो आपके साथ में, जिससे वो और आपके साथ में बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बना सके, क्लियर कर सके। चाहते वो बिल्कुल यही है कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, पर कहीं ना कहीं इनके मन में ना बहुत डर है, ठीक है, ये करेजियस है अपनी लाइफ में, पर ये बहुत डरते भी हैं बहुत कोई भी बोल्ड स्टेप लेने के पहले। और मुझे ऐसे भी दिखाई देता है कि पास्ट में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए हैं, और उन लोगों की वजह से काफ़ी मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं इनके साथ में, जिसकी वजह से ये अभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपके ऊपर कोई भी एलिगेशंस है, कोई भी ब्लेम्स है, कोई भी नेगेटिविटी हो। तो वो बहुत अवेयर रहने की, एक्स्ट्रा अवेयर रहने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। डरे हुए भी हैं, और अपना एक एक जो स्टेप है वो बहुत सोच समझ के वो डाल रहे हैं, ठीक है। तो इनके मन में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीलिंग्स है, बहुत प्यार करते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं बहुत डरे हुए हैं, और कोई भी स्टेप लेने से पहले इनको अपना पास्ट,
अपने पास्ट में हुए नेगेटिव एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा हॉन्ट करते हैं। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जब आप लोग कम्युनिकेशन में हो, जब रेगुलर कांटेक्ट में हो, तो चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है यहाँ पे। फैमिलीज इन्वॉल्व हो सकती है, फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ सोसाइटी इश्यूज आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है, जिस वजह से ये कोई बहुत खास बोल्ड स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। बट हाँ, अगर आप फीलिंग्स जानना चाहते हो, ये प्योरली डिवाइनली आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करें, आपके साथ में और जुड़े। उनकी दिली तमन्ना है कि आपके साथ में चीज़ें सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि वो जितना खुश आपके साथ में इमोशनली है उतना वो किसी के साथ नहीं हो सकते। ये चीज़ वो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं बहुत अलग अलग तरीके से। बहुत लोगों ने भी उन्हें बताया है कि इनकी आपसे जुड़ने पे जो एनर्जी है वो अलग ही लेवल की स्पार्क करती है। इनका जो ऑरा है वो मैग्नेटिकली शाइन करता है। ठीक है, अगर ये आपके साथ जुड़ते हैं तो आप थोड़े भी इनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, इनको वो चीज़ इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है लाइफ में बहुत कठिन से कठिन गोल को अचीव करने के लिए। तो ये बात तो तय है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बट बहुत रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर भी रहता है इनका, और बहुत डर डर के चलना चाहते हैं। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आइए देखते हैं ये पर्सन आपके लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या लेंगे। लेट्स सी, ये आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। पास्ट में कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं इनके साथ में जो इनको बहुत बॉदर कर चुके हैं, बहुत ट्रॉमा दे चुके हैं। बट चलो देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन ये क्या लेंगे आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर पॉइंट नंबर 3, जो कि कॉन्टैक्ट में है, जिन्होंने भी पॉइंट नंबर 3 चूज़ किया है। प्लीज़ बताइए उनके पर्सन उनके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत फंसी हुई एनर्जीज है इनकी, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, पर बहुत हेल्पलेस भी महसूस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती है कि ये करते हैं वो करते हैं, ये बहुत करेजियस भी है, बट सिचुएशन ऐसी है ना कि खुद को बहुत फंसा हुआ महसूस करते हैं। अपनी आँख पे पट्टी बांध रखी है, हाथों में पट्टी बांध रखी है, हालांकि वो पट्टियाँ वो खोल सकते हैं, खुद में वो करेज ला सकते हैं कि वो एक वे निकाले यहाँ से, बट कहीं ना कहीं थोड़े से हेल्पलेस हो जाते हैं, इनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये पर्सन एक बात तो ज़रूर सोच रहे हैं कि किसी बड़े की कोई मदद ले। अगर वो आपके साथ में चीज़ें अच्छी करना चाहते हैं तो वो एक ऐसे व्यक्ति से हेल्प लेना चाहते हैं जो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति से वो थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन शायद ये यही लेंगे कि अगर यह आकर खुलकर इनको जो भी चीज़ें परेशान कर रही है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से, वो चीज़ें खुलकर अगर वो आपको नहीं बता पाते हैं तो ये ज़रूर किसी ऐसे व्यक्ति को बताएंगे जिनसे इनको थोड़ा सा हेल्प मिल सके। ये बात मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे 2 बार ही 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। इनके मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ चल रही है कि जो वो बता नहीं रहे। किंग ऑफ कप्स, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये प्यार करते हैं आपसे, बट मन ही मन में बहुत सारी चीज़ें इनकी चल रही हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो इन्हें देखनी है, चाहे वो फादर की तरफ से हो सकती है, एज अ ब्रदर या एज अ ब्रदर फिगर वाला कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है जो इनको पूरी करनी है, जो इनको फुलफिल करनी है, इनके अपने घर को लेके, या इनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि ये इनको यकीन दिलाया गया है कि ये कोई भी नेगेटिव स्टेप्स नहीं ले सकते, कोई भी बचकाना स्टेप्स नहीं ले सकते, नहीं तो इनके दिमाग में बहुत सारे बचकाने स्टेप्स आते हैं। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी वही बता रही है कि बहुत बार ये सोचते हैं कि भाग जाए। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ से छोड़ छाड़ के निकल ले कहीं, ऐसी वाली एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही है। बट अभी तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ मामलों में ये फंसे हुए हैं, ये सोच रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, पर एक्शन लेने के मामले में ये हेल्पलेस है।
हाँ, ये किसी बड़े से ज़रूर डिस्कस करेंगे, कोई ऐसा व्यक्ति जो एक्सपीरियंस्ड हो सकता है उनका हम उम्र भी हो, बट वो पर्सन ज़्यादा रिलेशनशिप में सेटल हो सकता है वो पर्सन मैरिड हो, तो वो उनसे हेल्प ले सकते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कैसे इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाए, कैसे इस कनेक्शन में एक पोटेंशियल लाए, पॉजिटिविटी लाए, ये बातें वो डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं और ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये किसी ना किसी वे में ना ये आपको स्टॉक भी करेंगे, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। मुझे ये दिखाई देता है कि किसी न किसी वे में ये आपको स्टॉक भी करेंगे और वो स्टॉकिंग इस कोई वजह ना बने आप दोनों के बीच में क्लैशेस का, कोई वजह ना बने कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है एक्शंस। हाँ, ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, आपसे मिलना चाहते हैं, रिपीटेडली मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, आपको और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपसे और मिलना चाहते हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद वो अपने किसी फ्रेंड से, फीमेल फ्रेंड हो या मेल फ्रेंड हो, उनसे मिलाना चाहते हैं। किसी और का जजमेंट भी इनके लिए मैटर करता है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप आप देख रहे हो कि आपके पर्सन अकेले नहीं आए हैं, किसी को लेकर आए आपसे मिलाने के लिए, तो आप भी उतनी ही पॉजिटिवली और अच्छे से हैंडल करते हुए चीज़ों को टैकल करें। ठीक है, चीज़ें पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है। हाँ, कुछ क्लैशेस है, कुछ नेगेटिविटीज़ है, क्योंकि ये पर्सन अपने आप में ना अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को भूला नहीं है, तो उस वजह से ना ये आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं बहुत डर रहे हैं। तो ये पास्ट की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, ये मुझे बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि इनका ध्यान जो है प्रेजेंट की तरफ नहीं है, फ्यूचर की तरफ नहीं है। हाँ, चीज़ें अच्छी करना चाहते हैं, पर अभी भी पास्ट में हुए लॉसेस की वजह से ना उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए वो किसी और की मदद लेना चाहते हैं। ये बात मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप बिल्कुल उनको रिलैक्स छोड़ दें, उनको जैसा लगता है उनको वैसा ही उनको चलने दें, क्योंकि अगर आप उन्हें समझाने जाएंगे तो वो चीज़ें उनके असर नहीं करेगी। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाएं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करें, अपनी एक्सपेक्टेशंस बताएं जो आपको हर्ट होती है, जो वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करेगी और चीज़ें और अच्छी बनाएंगी, कनेक्शन को और स्ट्रेंथ मिलेगा। तो अगर वो किसी की हेल्प लेना भी चाहते हैं तो इस बात को भी सपोर्ट करें, समझने की कोशिश करें। अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, यूनिवर्स क्या चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेट्स सी। प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट द आंसर्स फॉर फाइल नंबर 3। फाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज किया ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या करना है। ओके, जस्टिस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है मून का कार्ड। अगेन मून का कार्ड बहुत बार आ रहा है और है डेथ का कार्ड। ओके, कहीं ना आप उनके बिहेवियर से बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। उनका जो ये साइलेंट बिहेवियर है, भले ही आप दोनों कम्युनिकेशन में हो, पर समटाइम्स ना आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि उतना हार्ट टू हार्ट कनेक्टिविटी नहीं बैठ रही, उतनी हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो समटाइम्स आप भी कहीं ना कहीं चिढ़ जाते हो, मन से आप अशांत हो जाते हो। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। अभी इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, आपको करना है उनको सपोर्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो चाहे अभी फिलहाल जैसे भी आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जैसा भी बिहेव कर रहे हैं, आप उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश करें कुछ एक टाइम बीइंग तक। ठीक है, कुछ दिन पकड़ लो, कुछ महीने पकड़ लो, आपको थोड़ा शांत रह के सिर्फ देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपने इनसिक्योरिटीज से खुद टैकल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको एक्चुअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। जो यहाँ पे डेथ का कार्ड आया हुआ है ना, ये डेथ का कार्ड मुझे एंडिंग्स का बता रहा है, एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स। ठीक है, डेथ मतलब कोई फिजिकल डेथ की बात नहीं कर रही हूँ मैं। डेथ का मतलब है कि आसपास की जितनी भी नेगेटिविटीज़ है, आपके रिलेशनशिप की जितनी भी नेगेटिविटीज़ है, वो नेगेटिविटीज़ का ख़त्म होना और न्यू एनर्जीज़ का शुरुआत होना। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो होपफुल है इस कनेक्शन को लेके, पर उनके पास्ट ने उनको कहीं ना कहीं जकड़ के रखा हुआ है, उनको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपको ज़रूरत है उन्हें सपोर्ट करने की। अगर आप उन्हें सपोर्ट करते तो बहुत ईजीली वो अपने पास्ट से ओवरकम कर जाएंगे और प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे फोकस कर पाएंगे। तो आपको वो चीज़ करनी है। ठीक है, आप इंट्यूटिवली भी उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, आप उनके लिए चैंटिंग कर सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने मन की बात उनसे कह सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप भी लेकर आइए और
थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी लेकर आइए कि जो आप फील कर सकते हैं आप उन्हें बोल सकते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गया तो आपको किसी तीसरे व्यक्ति की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पर्सन को खुद ब खुद आपसे एनर्जीज मिलती जाएगी और ये कॉन्फिडेंट होते जाएंगे और इन्हें स्टेप्स मिलते जाएंगे कि इन्हें क्या करना है आगे। अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ शांति से सपोर्ट करना है, इंट्यूटिवली सपोर्ट करना है और उनके पास्ट को उन्हें टैकल करने से हेल्प करना है। ठीक है, ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो। अगर कोई भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। अगर ये वीडियो पसंद आया है, आपने रेजोनेट किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। बाय बाय। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई होप वीडियो का जो प्रेडिक्शन है वो आपसे रेजोनेट किया हो, जो सिचुएशंस मैंने एक्सप्लेन की है वो आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपसे रेजोनेट हुआ है सिचुएशन। इस वीडियो को शेयर करें अपने लोगों से जो आपके जैसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उनको हेल्प हो जाएगी। और मेरे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे ईमेल आईडी prajaktawaste145@gmail.com पे मेल कर सकते हैं या आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी डीएम कर सकते हैं, यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको खुद कांटेक्ट करूँगी। और आप मुझे टॉपिक्स भी बता सकते हैं कि किन टॉपिक्स पे मैं कवर कर सकूँ इस और अलग अलग टाइप की रीडिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी टाइप के रेमेडीज़ चाहिए, फ्री रेमेडीज़ चाहिए हैं, तो फ्री रेमेडीज़ के लिए मेरे इंस्टा पेज को फॉलो करें। वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे फ्री रेमेडीज़ डालती हूँ जब पे लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। वो रेमेडीज़ कम्प्लीटली ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।